फैसल, आप सोते क्यों नहीं है? यानी आपने आते ही अटैक कर दिए। रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ इतना झूठ बोला जा रहा होता है, समझते हैं कि अगला जो है वो पागल है, कि जो मर्जी आप बोलते हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की आपको कोई क्वालिटी लेनी पड़ेगी। किस पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की क्या क्वालिटी लेंगे? जवाद बशीर बशीर की चिलिंग क्वालिटी। वाह चिल है ना जिंदगी में यार, चिल तो है। I don't care। वो इस फैसल कुरैशी थिंकर अब लगता है आप सोचने के लिए इस दुनिया में हाँ। क्या मिलता है सोच के? कर दो फिर बाद में कहता हूँ अबे सोच तो लेता करते हुए क्या कर दिया। वो आया कह रहा ये जो आपके इश्तेहारात होते हैं इंतहाई बकवास होते हैं। यानी कि ये नहीं कि आप कद्दू करेले खाएंगे तो ज्यादा आइडियाज आएंगे। हमेशा सच्चे रहो अपने आप से, लोगों से, एंड कीप वॉचिंग जवाद बशीर शो। फैसल, आप मुझे ये बताएं कि आप सोते क्यों नहीं है? यानी आपने आते ही अटैक कर दिए। नहीं, अटैक नहीं कर दिया। मैं आपको आप मेरे चड्डी फ्रेंड हैं, 2500 साल से मैं आपको हाँ। जानता हूँ। मुझे नहीं पता आप कब सोते हैं। जितने मेरे करीबी दोस्त हैं वो ये मुझसे सवाल करते हैं अक्सर। और आप क्या इस प्लेनेट से हैं या कोई एलियन है, कहीं से आए हैं? एलियन तो मैं आपके प्लेनेट पे लोग सोते नहीं? नहीं, सीन ये है कि मैं सोचता बहुत हूँ। सोचते- हर वक्त सोचता रहता हूँ। तो मेरा जो दिमाग है वो मुझे लगता है सोचते में भी सोच रहा होता है कुछ। और वो तो मैं जब पता नहीं ये रीजन है या नहीं है, मैं बड़े अरसे से ये एक मसला चल रहा है कि मैं सो नहीं पाता। मैं 3 घंटे सोता हूँ सिर्फ रात में। तो कुछ स्लीप डॉक्टर को चेक कराया है? अब नहीं, चेक किसी को नहीं कराया। मैं अपना इलाज खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिक को चेक कराया है किसी को कि आप? मैं अपने आप को सोच सोच के थेरेपी करके करता हूँ कि नहीं यार ये फजूल बात है, इस पे सोचना बेकार है। ओवर थिंकर वो क्या सोचते हैं? अब यार हर चीज तो नहीं बताई जा सकती यार ना, दो आपके चार तो पॉडकास्ट बता के दे, चक्कर दो चार बताए। हमारे लोग बैठे, मेरा ख्याल है 3-4 व्यूज तो आ ही रहे हैं, तो 2-4 लोग देख ही रहे हैं। हाँ, देखेंगे देखेंगे। मैं जो सोचता हूँ वो क्रिएटिवली भी सोचता हूँ, रैंडम चीजें भी। आजकल कुछ सालों से मैं बड़ी बेकार चीजें सोच रहा हूँ जो मुझे पता है कि बेकार है, मेरे लिए बेकार है, कोई मुझे फायदा नहीं। नहीं, आपने ये क्यों कहा कि मैं कुछ सालों से बेकार बातें सोच रहा हूं? मैं तो आपको जब से जानता हूँ आप बेकार बातें सोचते हैं। बिल्कुल हाँ, तो वो मैं सोचता रहता हूँ। बस फिर मैं कहता हूँ यार, तो मैंने अपने उस पे वर्किंग शुरू की है सोने पे। सोने पे? हाँ, और मैं कोशिश सोने पे करता कि हूँ सोचने पे? सोचने को रोकता हूँ उस प्रोसेस के लिए। ठीक है। कि मैं सो जाऊं। तो वो किसी हद तक काम कर रही है। तो अब मैं 3 घंटे से बढ़ के तो 4 घंटे मेरी नींद हो गई है, 4-4.5 घंटे। अच्छा, आमतौर पे ये इस्तिलाह है और लोग कहते हैं कि यार ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना ये पागल होते हैं। तो हम दोनों पागल हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। गलत ऐसा बात है। अब आपको क्यों लगता है पागल होते हैं? हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं, हैं। मुझे अच्छा, तो नहीं लगता। हाँ, लोगों का ख्याल ये है कि आप जो हैं, जो लोग इस दुनिया में हैं, तो आर्टिस्ट जो है वो इस दुनिया में नहीं होता, वो कहीं किसी और ही दुनिया में खो जाता है और वो एक अपनी जिंदगी में सोच में चला जाता है। तो लोग ये सोचते हैं। तो पता नहीं है, मेरी तो कोई दुनिया नहीं ऐसा यही कुछ है। है तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता यार। अच्छा, वापस आ जाएंगे अब हाँ, अपनी दुनिया से, अपने प्लेनेट से। अच्छा, यूफोन के एड्स कोई तकरीबन मेरा ख्याल 7-8 साल हाँ जी, आपने किए, और एक ये कैंपेन चली और ज्यादा ही किया होगा, पता नहीं कुछ हाँ, याद शायद नहीं। नंबर चले हम बता। रफली कह लेते हैं 7-8 साल या 6 साल 7 साल कह लेते हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की बेस्ट कैंपेन थी, सबसे कामयाब। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने एक ही कुछ टीम हो जो एक ही तरह के एक ही ब्रांड के एड्स बना रही है और माशाल्लाह वो सब इतने अच्छी तरह से रिसीव हो रहे हैं। बल्कि मुझे तो लोग ये कहते थे कि हम ड्रामे के बीच में ऐड आता है तो हम एक्चुअली ड्रामा इसलिए देखते हैं ऐड के लिए। ऐसा भी फीडबैक हमें मिला है। ये सारे क्रेजी आइडियाज आप सोचते थे, यू वर द ब्रेन बिहाइंड ऑल द आइडियाज बेसिकली। जो एक उसमें ऐड में होता था वो आइडिया आप जनरेट करते थे। कैसे करते थे, क्या प्रोसेस था? बड़े मुश्किल आप सवालात कर रहे हैं, क्योंकि वाकई मुझे आज तक मुझे लगता है कि जो प्रेशर होता है ना टाइमलाइन और उसका, लोग कहते हैं ना आर्टिस्ट होता है जब आइडिया आ गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब मेरा ख्याल, पहले मैं भी ये सोचता था, ये मेरा बहाना था असल में लोगों से बचने का कि यार आर्टिस्ट हूँ, मुझे टाइम चाहिए। प्रोसेस है। लेकिन जब आप शूट में भी देखते हैं कि जब सूरज जा रहा होता है ना आउटडोर शूट में, हाँ। तो आप 12 घंटे की शूट भी निकाल जाते हैं। गोली की स्पीड एक से घंटे। आइडियाज आ रहे होते हैं उस हाँ। वक्त। तो जब आप पे प्रेशर होता है कि यार ये चलना है इस दिन, और इस दिन ये शूट है और इस दिन ये करना है,
तो वो बाज दफा ये भी होता था कि जो एंडिंग्स हैं वो हम बिल्कुल आखिर में बनाते थे। वो लोग कहते थे यार एंडिंग वो नहीं है। मैं कहता था जब मैं वहां खड़ा हूँ ना और जब टाइम नहीं होगा और कैमरा लगा हुआ होगा तब कुछ ना कुछ जहन में आ जाएगा, और हमेशा कुछ ना कुछ। और जो बड़ी एंडिंग्स हैं जो हमारी हिट हुई हैं वो ऐसे ही मौके पे आई हैं। तो अंडर प्रेशर होना जरूरी है आर्टिस्ट में। बिल्कुल ठीक। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो तो मलंग होता है, अपनी एक दुनिया होती है उसमें खो जाता है। तो आपका मतलब ये है कि कोई ऐसा खास प्रोसेस नहीं है, यानी कि ये नहीं कि आप कद्दू करेले खाएंगे तो ज्यादा आइडियाज आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यानी ऐसा हम कुछ- लोगों को ये आप सोचते रहें, आप अपनी नींदें खराब करें, आप सोएं मत। या तो नींद अब- खराब करने का तो वैसे ही आपको बहाना तो चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप वो कर लें तो आपको आइडिया यानी हम लोगों को ये टिप नहीं दे सकते कि ये खाओ, कद्दू खाओ तो ज्यादा बन जाएंगे, आइडिया ज्यादा आएंगे। कद्दू तो खा लो, लेकिन मेरा ख्याल है सोच पे ज्यादा टाइम, आइडियाज पे सोच पे टाइम लगाएं। सोच चलें, ये तो हमें पता है कि आप एक जीनियस हैं और आपको पागलों वाले आइडियाज आते हैं। अचानक एक दिन ऐसा हो, भाई अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी है, एक दिन ऐसा हो कि आपको आइडियाज आना बंद हो जाए तो क्या करेंगे? आ ही नहीं रहे, ब्लॉक लग जाए तो मैं सो जाऊंगा, मैं सोना शुरू कर दूंगा। तो मेरी जो मसला है वो हल हो जाएगा। यानी कि जो आपका मसला है वो ये है कि आप एक जीनियस हैं और आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको बहुत आइडिया। ये आप कह सकते हैं, मैं कहूंगा तो अजीब लगूंगा कि नहीं नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, बट मैं ही कह रहा हूँ। ये भाई आप भी कमेंट्स में कहें अगर आप ये बिलीव करते हैं कि ये एक जीनियस है। मेरे ख्याल में तो ये जीनियस है, आपके ख्याल में नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलें, खैर मुझे ये बताएं कि आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं। तो मेरे पास अभी गन तो नहीं है, लेकिन मैं अरेंज कर सकता हूँ गन्स। मैं 4-5 गन्स अरेंज करूँ और चारों तरफ से आपको लोग घेर लें और कहें चूज कर, डायरेक्शन, एक्टिंग या राइटिंग, तो क्या चूज करेंगे? यार मैं अब आपको मतलब बाकी 2 चीजें फिर आप नहीं कर सकेंगे। हाँ, डायरेक्शन। डायरेक्शन? हाँ, डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो मुझे मजा आता है कि जब वो चीज बन रही होती है ना, वो जो कंट्रोल होता है, वो मैं असल में बनना ही डायरेक्टर चाहता था शुरू से। Of course. हाँ, मुझे कुछ एक्टिंग ये सब मजबूरन और एक्सीडेंटली, आपको तो सारी स्टोरी पता है। मुझे पता है। तो वो एक्सीडेंटली आप इसमें आ गए, किसी ने कहा यार कोई होस्ट नहीं आया, तू खड़ा हो जा, यार कोई लिखने वाला नहीं है, तू लिख दे। तो इस तरह करके मैं लिखता गया, चीजें करता गया, और फिर जब अपना काम शुरू किया तो आपको पता है राइटर्स तो मिलते नहीं है, नहीं मिलते। तो हमें फायदा ये हो जाता है कि हमारे एक्टर्स दोस्त वो यार मिलते हैं जो अच्छे हैं, तो वो है तो उनको पकड़ते हैं, चीज थोड़ी बेहतर बन जाती है और वो लोगों को पसंद आ जाती है। नहीं तो आप अपनी ख्वाहिश के लिए, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको स्क्रीन पे देखते हैं और आपसे पागलों की तरह ऑटोग्राफ लेते हैं, आप वो लेट डाउन कर देंगे डायरेक्टर बन के? नहीं तो गन्स दिखाऊंगा ना, कहूंगा ये देखो 4 बंदूकें लेके वो बंदे। कहेंगे तो भाई एक्टिंग क्यों नहीं चूज की गनों पे? एक्टिंग का मुझे फिर हाँ इतना मुझे शौक नहीं है बट इतना नहीं है। इतना एक्टिंग में मुझे मजा आता है जब दोस्त यार हूँ, जैसे हम लोग काम करते हैं बेसिकली, तो वो है, तो अगर फन हो और ये हो तो उसमें मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली इसको मैं नहीं, कभी भी नहीं देखता था। यानी डायरेक्शन आपको, आपका पैशन कह लें या जो बिल्कुल भी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने फीचर फिल्म बनाई मनी बैक गारंटी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, अब यानी कि आप क्योंकि वो फिल्म मेकर हैं और आपकी फिल्म है तो आपसे बेहतर उस फिल्म को कोई नहीं जज कर सकता, आपके ख्याल में मनी बैक गारंटी की, आपके फैसल के ख्याल में बेस्ट बात क्या थी मनी बैक गारंटी की? यार मैं जो करता था, मैं चाहता था, मैंने किया उसमें, मतलब जो मुझे मजा आया, वो फिल्म जो मैं बनाना चाहता था वो मैंने वैसे ही बनाई। नहीं, फैसल एज अ व्यूअर देख रहा है अगर मनी बैक गारंटी को, अच्छा हाँ, कि एक फैसल कुरैशी की उसमें जो कमेंट थे मेरे, सोशल कमेंट, वो बहुत सारी चीजें थी जो मैं कहना चाहता था, वो सब ऑर्गेनाइज होके उस तरह कह दी गई। यानी उसमें जो कोई सोशल बात है वो आपको, आपके ख्याल में उसकी बेस्ट बात है? वो उसकी बेस्ट बात है। तो उसमें जो मैसेजेस थे, उसमें जो बातें थी जो मैं कहना चाहता था, बेसिकली एज अ फिल्म मेकर मैं हमेशा, हम भी इवन एड्स में भी, एड में एक तो आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं बट हम कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते थे जो हम कहना चाहते थे, या वो है, तो इस तरह फिल्म तो है ही मीडियम इस बात का कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ें मैंने उसमें बहुत ज़्यादा कवर की थी, जो कि मेरे ख्याल है उस फिल्म की बेस्ट बात थी कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज करके और डिज़ाइन करके और एक साथ कर दी गई। बिल्कुल ठीक है। अब इसी सवाल को हम रिवर्स कर लेते हैं कि मनी बैक गारंटी में फैसल कुरैशी के ख्याल में वर्स्ट बात क्या है? हम शायद मार्केट उसको सही नहीं कर पाए उस वक्त जो था ना, जो कि मुझे ये भी लगता है कि मेरा काम नहीं है फिल्म को मार्केट करना, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो होते हैं, मेरा काम तो फिल्म बनाना आप तो है। डायरेक्टर है। हाँ, बट वो मैंने खुद ही सोचा वो शायद सही नहीं था, क्योंकि टारगेट ऑडियंस को सही हम नहीं बता पाए कि ये फिल्म क्या है, जो लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया फिल्म का स्पिरिट लोगों को हाँ पता ना चला कि क्या है और वो क्या देखने जा रहे हैं।
एक चीज ये थी। दूसरी ये थी कि बड़े एक्सट्रीम व्यूज थे, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी और बहुत से लोगों को पसंद आ रही थी बहुत ज्यादा। तो बीच में ग्रे एरिया नहीं था, जिससे जो मैं ठीक हूँ उस बात से, मुझे ये अंदाजा था शुरू में भी। बल्कि मैं जब दोस्तों से, आपसे भी मैं डिस्कस करता था, तो मैं कहता था कि यार हो सकता है चीजें समझना है और हो सकता है, बट ये एक रिस्क है, और आपको पता है मैं काम में हमेशा रिस्क लेता रहूंगा। मीटर किस बात पे घूमता है? ओए ओए ओए, बहुत सी बातों पे, और आजकल कुछ ज्यादा ही घूमना चाहिए। शेयर करें हमारे से। कोई इलाज झूठ पे घूमता है। अच्छा, ठीक झूठ, है। धोखे, फ्रॉड। मतलब फ्रॉड से मतलब है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ इतना झूठ बोला जा रहा होता हाँ, बहुत है, अन्याय और बात। आप समझते हैं कि अगला जो है वो पागल है, हाँ उसको जी। जो मर्जी आप बोलते रहे। मेरा मीटर घूमता है, क्या पागल तो ना समझो, ठीक है पागल समझो, ठीक है, तुम्हारी आर्टिस्ट आदत है। तुम्हारी आदत है। तो मुझे ये बताएं कि आप एक दिन किसी मार्केट में गए हम्म, और आपका कोई फैन है, लेकिन है थोड़ा खिसका हुआ, हम्म। आपको वो चिपक गया हम्म, और जान नहीं छोड़ रहा, हम्म। और आपको कह रहा है कि यार आप बहुत बुरा काम करते हैं, आप बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं, आप बहुत बुरी चीजें बनाते हैं, यानी बदतरीफियां कर रहा है आप। हाँ हाँ हाँ। आपने सुन ली बात उसकी, लेकिन वो जान नहीं छोड़ रहा, चिपक गया, जहां आप जा रहे हैं पीछे आ रहा है, बुराइयां करी जा रहा है, तो कैसे हैंडल करेंगे? आप इसको साइलेंट कर लें, कोई मसला नहीं है। साइलेंट हो गया, ठीक है। साइलेंट हो गया यार, ऐसे ही आपने हाथ लगाया और साइलेंट हो नहीं, मैंने यहाँ से अंदाजा किया, उसका एक बटन दबाया तो ये पॉडकास्ट है, ये इसमें ये याशी होती है, जो मर्जी करे। लोग कहते हैं यार बड़ा आर्टिस्टिक है, इन्होंने फोन भी दिखा दिया, दिखाएंगे हम, आर्टिस्टिक है ये, ऐसे ठीक। अच्छा, तो अब चिपक गया है फैन, क्या कर लेंगे उसका? यार ये कोई मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, एक क्या? आदमी चिपका और उसने आके कहा, अच्छा नॉर्मली होता है तो आप बड़े फिट हो गए और आपने कहा, काफी साल पहले की बात है, और हम यूफोन के एड्स करते थे उस जमाने में। वो आया कह रहा, ये जो आपके इश्तेहारात होते हैं ना, इंतहाई, इतना उसने जोर दिया कि इंतहाई बकवास होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं, और ये इतनी बुरी और इतनी ओवर, बहुत ही बुरे होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं। मैंने कहा ठीक है, इजी, ठीक है, आपको नहीं पसंद आया, ओके, जाने नहीं छोड़ो, चिपक गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ठीक है भाई, हो गया। नहीं पसंद आया, ठीक, चलो जमीन पे ले आया, तू बहुत ऊपर चले गए थे, हाँ, चल, टांग से पकड़ के तू जमीन पे ले जमीन पे ले आया, औकात दिखा दी आपने। लेकिन वो चुप ही ना हो, वो शुरू हो गया कि बस ये फिर कहने लगा कि नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि नहीं, तो कह रहा आपकी कंपनी आपको चला क्यों रही है, बंद क्यों नहीं कर देती? तो मैंने कहा उनको ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा होगा और आपकी तरह बुरा भी आ रहा होगा थोड़ा, लेकिन जब कम बुरा रिस्पॉन्स आता है और ज्यादा अच्छा आता है तो वो चलाते हैं। कह रहा कम रिस्पॉन्स भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है, इसको आप क्यों नहीं, आप एक बंदे का भी रिस्पॉन्स देखें, उसको क्या समझा? क्या एज ब्रैकेट था उस बंदे वो का? बड़ा आदमी था, कोई मेरे ख्याल 50 साल 30s में था उस अच्छा, वक्त। 30s नहीं तब मैं भी यंग था काफी, 10-15 साल यार हो आप गए उस अभी यंग है यार, कैसी बातें कर रहे हैं? वक्त। चलिए, आपने कह दिया, मेहरबानी। मैंने आपके लिए कहा है कि ताकि लोग समझे कि मैं भी young हूं। तो वो जो है उसने ये कहा बात, और वो चिपक गया था और मुझे वाकई गुस्सा आना शुरू हो गया था, और मुझे लगा कि ये अगर चला जाए तो अच्छा है, वरना ऐसे लोगों को वरना वैसे मैं बड़ा इसके साथ बदतमीज बात आदमी है और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं होता इससे। बिल्कुल ठीक है, चलें, कोई बात नहीं है। मैं ऐसे ऑडियंस को इस बात पे कहना चाहूँगा कि यार क्रिटिसिज्म करना आपका हक है, लेकिन हम आपके प्यार में आपके लिए काम करते हैं। क्रिटिसाइज ज़रूर करें, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल ठीक करें क्रिटिसाइज करने के लिए, और हिसाब का करें। यार आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, हम तो डर के काम नहीं करते कि यार ट्रोलिंग हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आप बादशाह लोग हैं, लेकिन चलें खैर। अच्छा, वैसे AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आप देखें टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, ऑब्वियसली उसके फ़वाइद होते हैं। आप फैसल कुरैशी क्या समझता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब को लेवल ही चेंज हो गया उससे? क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए ब्लेसिंग है या डिजास्टर है? एक तो हमारे यहाँ वैसे ही नॉर्मल इंटेलिजेंस की माशाल्लाह बहुत कमी है, शदीद कमी है, Non-existent है। जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर AI आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, जैसे अभी आपके पीछे ये टर्मिनेटर का मैं देख रहा हूँ, ये लगा हुआ है, रोबोकॉप लगा हुआ है या मैट्रिक्स लगा हुआ है, इसमें जो इन्होंने दिखाया है फ्यूचर, ये सब मेरी पसंद की फिल्म है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये मैं देख के सोच रहा हूँ कि AI के बारे में इन्होंने बताया और उन्होंने दिखाया कि दुनिया को कितना नुकसान हुआ है। तो इस तरह देखें तो ये एक, मुझे इसमें लगता है कि एक बात ये है कि जो अगर पावर AI के पास है सोचने की और कंट्रोल करने की, तब तो जाहिर है आपके लिए नुकसानदेह। लेकिन जब तक पावर आपके पास रहेगी कि आप उसको कुछ कर सकें और अपने कंट्रोल में रखें,
तब तक ये मेरा एक नन्ना- आपके पास कंट्रोल होना मेरा चाहिए। एक नन्ना सा दर्द है, वो ये है कि एआई ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी के हक में हूँ और मैं हमेशा अपने आप को भी अप टू डेट रखता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से। एआई से भी चलो मैं दोस्ती कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे सिर्फ ये दर्द है कि जैसे हमारा कोई एडिटर है, एडिटिंग करता है, अब वो 20 साल से एडिटिंग कर रहा है, ठीक है, और उसको और कुछ नहीं आता, उसको बस एडिटिंग आती है, अपने बच्चे पाल रहा है वो एडिटिंग से। अब एआई आई है तो आप एक बटन दबाते हैं और वो एडिट हो जाता है, तो उसकी तो दुकान बंद हो गई है एडिटर की। मुझे बस उसके लिए है कि उसका क्या होगा फिर, ये बड़ी मैं मेरा शायद दुकान बंद नहीं होगी। आई थिंक एडिटर को एआई को एज टूल यूज करना पड़ेगा अपने काम में, क्योंकि अगर वो बिल्कुल छोड़ देगा कि नहीं जी एआई खुद कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने एक फिल्म बनानी है या मुझे बनानी है तो मुझे एक बीच में चीज चाहिए जो उस एआई के जरिए मेरा काम निकाले। तो वो इवन टाइपिंग का भी जो काम है, जो चैट जीपीटी है ये वो, तो उसमें एक चीज होती है, मेरा जो ऑफिस के लोग हैं वो नहीं कर पाते। जैसे हमें था तो वो कुछ नरेशन आपको देनी पड़ती है ना कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो वो लफ्जों से तो लोगों को चाहिए कि वो उस पर काम शुरू करें, क्योंकि आगे स्कोप उसका है। एआई को एज टूल यूज करें और अपने आप को, अगर वो इसी पे रहेंगे कि नहीं जी मैं अपने हाथ से इसी तरह जोड़ूंगा, फिर तो पीछे रह जाएंगे। देखो ठीक है, आपके ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी क्या है? पाकिस्तान में जो मुझे एक लगती है ना, बड़ी अजीब सी बात है, वॉकेबल नहीं है ये मुल्क, वॉक नहीं कर सकते आप कहीं। क्या बात आपकी ठीक है। कराची में जैसे मैं हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब बाहर जाता हूँ मुझे बहुत चलने की बीमारी है, मैं बैठता नहीं हूँ, मैं बड़े अरसे बाद बैठा हूँ। मुझे पता है, जी मुझे पता है। तो मेरी अगर मैं तो सोच रहा था आपका चलते हुए कर लूं, मैंने थक जाना था बस, और तो कोई बात नहीं। तो मैं तो खड़ा रहता हूँ और कोई बात लोग कर रहे हो तो मैं वॉक कर रहा होता हूँ, मीटिंग्स होती हैं उसमें मैं खड़ा रहता हूँ और मुझसे बैठा नहीं जाता। टेंशन न लें, खड़े नहीं हो रही, बैठ रहेंगे, मैंने फ्रेम खराब बांधा हुआ नीचे से। तो मुझे ये बीमारी है, और जब मैं पाकिस्तान में मुझे वॉक का कभी वो हो तो मुझे समझ ही नहीं आता। मेरा अपार्टमेंट है नीचे, सोचता हूँ बाहर निकलूँ क्या होगा। कराची के अपने मसाइल हैं, मोबाइल चोरी है वो तो अलग है, लेकिन वैसे भी सड़कें भी वैसे नहीं बनी हुई, कुछ नहीं बना हुआ। तो ये बड़ी एक्टिविटी है कि लोग वॉक करें, ये करें, बड़ी हेल्दी। लोग जाते हैं खाना खाते हैं और बस फिल्म भी इतना नहीं देखते, सिनेमा भी नहीं जाते, सिर्फ खाना खाने जाते हैं। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि फ्रीली आप घूम फिर नहीं सकते इधर? हाँ बिल्कुल। अच्छा फैसल, अगर हम पाकिस्तान का आपको बादशाह सलामत बना दें, क्योंकि लोग कहते हैं इधर जमहूरियत होती है और कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट होती है, कोई कहता है कुछ होता है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है इसकी, सब लोग अपने ही हैं, लीडर्स भी अपने हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी, फौज भी अपनी है, सब अपने हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी होता है पावर ऊपर सर्कल, उसमें एक बादशाह सलामत होता होगा कोई, हमें क्या पता कौन। तो अगर आपको मैं बादशाह सलामत बना दूं, या ऐसे कर लेते हैं कि पावर दे दूं आपको कि आप कोई एक डिसीजन पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, तो आप क्या चीज पाकिस्तान में चेंज करेंगे? झूठ बोलना छोड़ दें लोग, कोई झूठ नहीं बोलेगा। जो भी शख्स है जो क्लेम करता है कि हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे, वो झूठ नहीं होगा। यानी वो वही बात करेंगे जो वो करेंगे। देखो ठीक है ना, तो वो फिर वही होने लगेगा जो लोग कह रहे हैं। तो जाहिर है कोई ये बात तो नहीं कहेगा ना कि हम एजुकेशन खत्म कर देंगे, हम मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं देंगे। तो वो जब जो बात करेंगे वो अगर सच हो जाए तो फिर वो बात लोग झूठ तो बोल के आ ही नहीं सकते पावर में। बिल्कुल ठीक है, तो गलत बात करके मतलब तो फिर बढ़िया, आपने अच्छी बात की है। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि सख्ती होनी चाहिए पाकिस्तान में? हाँ, कुछ चीजों में सख्ती होनी चाहिए, सख्त रूल्स होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, रूल्स नहीं होंगे तो आप इन्हीं पाकिस्तानियों को देखें जब बाहर जाते हैं बिल्कुल ठीक रह रहे होते हैं, बिल्कुल तमीज से होते हैं, लाइन में लगे हुए होते हैं, सब कर रहे होते हैं, यहाँ सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं, तो वो समझ से बाहर है। अच्छा, बहुत सी हॉलीडेज होती हैं, वैलेंटाइंस डे तो फादर्स डे तो फलाना डे तो टिंगड़ा डे। अगर आपको कहा जाए कि यार आप एक हॉलीडे क्रिएट करें तो आप क्या हॉलीडे क्रिएट करेंगे? मैं तो वैसे करूंगा जवाद बशीर डे। जवाद बशीर सब सो जाएं। स्लीपिंग डे, ये मैं कहने लगा था। स्लीपिंग डे मैं कहने लगा था, भाई लगे यार। तो सोते तो आप है नहीं, तो स्लीपिंग डे में आप क्या करेंगे? अपने लिए कह रहा हूँ ना, पूरा पाकिस्तान सो रहा होगा और फैसल जाग रहा होगा, वॉक कर रहा होगा फैसल। स्लीपिंग डे बनाएंगे, स्लीपिंग डे बना देंगे। क्या सेलिब्रेशन होगी उसकी? सोएंगे लोग, आंखें जब सुबह उठेंगे तो उनकी आंखें सूजी भी होंगी। तो अपने सोने की रील्स डालेंगे लोग, क्या करेंगे? ये भाई देखे ना, उसमें तो लोग रील्स डालते हैं, बनाएंगे मॉम है, टाइम लैप्स बनाएंगे पूरी रात के, सो रहे करवटें लेना, तेज टाइम लैप्स। अच्छा, अगर आपको मैं कहूं कि किसी एक सेलिब्रिटी की, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की आपको कोई क्वालिटी लेनी पड़ेगी, तो आप किस पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की क्या क्वालिटी लेंगे? जवाद बशीर। जवाद बशीर की
चिलिंग क्वालिटीज। वाह वाह वाह। जो चिल है ना जिंदगी में कि यार चिल तो है। मैं लाना भेजता हाँ, I don't care। आई डोंट केयर। और जो मुझे जैसे मैं इसका ऑपोजिट, मैं हर चीज की टेंशन स्ट्रेस ये वो लेना शुरू हो जाता हूँ, और वो मेरे लिए सही नहीं है, जिसमें ना सोना इज वन ऑफ द रीजन। तो मुझे ऐसी चीजों पे नहीं सोचना चाहिए, जो गया जो सोचा जो वो चिल करें। बिल्कुल आप सब छोड़ दें। और आप लोग मुझे कहते रहते हैं यार आप काम नहीं कर रहे। हाँ। मैं कहता हूँ तो यार आराम करने देना, मुझे हाँ, काम बिल्कुल। करा रहा है मेरे से। बिल्कुल ठीक है। चिल कर ले। चिलिंग मेरे में नहीं है बिल्कुल, और मैं सोचता रहता हूँ, और आप ही कहते हैं तुझे चैन नहीं है। हाँ मैं तो कहता हूँ कि यार ये तुझे चैन- क्या चीज है जो तुझे चैन चाहिए मुझे, चैन। अच्छा, आपको अगर ये फैसिलिटी दे दी जाए कि आपको आप हमेशा के लिए एक एज चूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे 25 साल के आप रहे हैं हमेशा, कि भाई एक एज आपको ये पावर दे दी जाए कि आप हमेशा एक ही एज के रहेंगे, तो आप क्या एज चूज करेंगे? 35। 35? बड़ा आपने हिसाब लगा कि 35। बिल्कुल। 35 क्यों भाई? 35 इसलिए क्योंकि उसमें जैसे जब मैं छोटा था और मैं 30s में आया, तो मैं पहले सोचता था कि यार ये 30s वाले लोग कितने बड़े हो जाते हैं उम्र में, ठीक है। लेकिन जब मैं 30s में आया तो मुझे बड़ी पावर फील होती थी कि अब मैं अपने डिसीजंस चीजें आप कर सकते हैं, वो मुझे बड़ा मजा, हाँ मेच्योरिटी थोड़ी समझ आई चीजों की। 30s मिड 30s से आनी शुरू हो गई थी, और उसमें आप में एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो आपको एक मेच्योरिटी मिली, और आप में एनर्जी, क्योंकि आप 40s और उसमें आते हैं तो आपकी एनर्जी, मेरी वैसे एनर्जी कम नहीं है अभी भी माशाल्लाह, मुझे लगता है कि बिल्कुल मैंने बड़ी जबरदस्ती आपको बिठाया हुआ, आपने चलना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल, तो वो मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप उस एज में आप में एनर्जी भी होती है और थोड़ी सी मेच्योरिटी भी होती है, आ जाते हैं आप मेच्योर लेवल पे, तो आप ये दोनों चीजें लेके अपनी जिंदगी अच्छी चला सकते हैं। कद्दू पसंद है कि टिंडे? यार सच्ची बात बताऊं, बता दें। टेस्ट ही याद नहीं आ रहा दोनों का क्या होता है। शक्लें तो याद है ना? शक्लें तो हाँ, कद्दू और टिंडे हाँ, की हाँ। क्यूट कौन सा ज्यादा? टिंडे। टिंडे क्यूट है, तो कद्दू को क्या प्रॉब्लम है? कद्दू बड़ा है, कद्दू बड़ा है, तो जो छोटा है वो क्यूट है। हाँ, क्यूट तो छोटा होता है ना, छोटा पपी क्यूट, छोटी बिल्ली का बच्चा छोटा। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है आप मशहूर आदमी हैं, सब आपको जानते हैं, लोग आपको आपके चिपक भी जाते हैं फैंस आपको, एक मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि आप कोई मशहूर आदमी हैं। अब मेरे सामने एक आम इंसान बैठा है जिसका नाम है फैसल कुरैशी। वो इस फैसल कुरैशी थिंकर। थिंकर। हाँ, मैं बस सोचता रहूंगा, मैं सोचने का काम करता हूँ। तो आपको लगता है आप सोचने के लिए इस दुनिया में? हाँ, मुझे लगता है उसमें चीजों को सोचता रहता हूँ, चाहे एक्ट्स हैं, चाहे लोग हैं, चाहे कुछ है, चाहे थिंकर हूँ मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। क्या मिलता है सोच के? मुझे बस मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, हो तो मैं बता रहा हूँ आपकी क्वालिटी जो मुझे चाहिए, जो मैं तो ऑपोजिट हूँ आपका। हाँ, मुझे मैं तो सोचता ही नहीं। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हाँ मैं तो करता हूँ, फिर बाद में कहता हूँ अबे सोच तो लेता करते हुए क्या कर दिया। मैं थिंकर अपने आप को कहूँगा। एनिमल कौन सा बनना पसंद करेंगे आप? उकाब। उकाब? क्यों? ऊपर उड़ता है हाइट्स पे। तो हाइट्स का शौक है आपको? हाँ। मुझे तो फोबिया है हाइट्स का। अच्छा, हाँ। हाइट से मतलब है कि जिंदगी में हाइट पे उड़ना, अब जिंदगी में लोगों को कामयाबी एक पर्सपेक्टिव, उसका एक पर्सपेक्टिव ऊपर से है, एक Aerial view वाइड पसंद है एंगल, वाइड एंगल लगा एरियल व्यू पसंद है आपको? Aerial- यार मुझे सब नजर आ रहा है। हाँ। अब हमने एक रखा हुआ है कि आप अपने कैमरे में कहेंगे दुनिया वालों, यानी दुनिया वालों से मुखातिब होंगे, और फिर इस फेज ऑफ लाइफ में जो भी आप दुनिया वालों से कहना चाहते हैं वो कह दें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। दुनिया वालों, हमेशा सच्चे रहो अपने आप से, लोगों से, एंड कीप वॉचिंग जवाद बशीर शो।